हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंपनी खोलना चाहें कतर के अंदर तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे खोल सकते हैं। देखें, अगर आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब से बोर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि कुछ कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा जिसमें कुछ इनकम आपकी बढ़े, या तो आप अपनी जॉब के साथ में अगर कुछ करना चाहें, या फिर जॉब छोड़ के अगर फुल टाइम कुछ करना चाहें, तो आप एक यहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कोई भी काम आप कर सकते हैं क्योंकि अच्छा इमर्जिंग कंट्री है, पैसा है। तो अगर आप अपने मुल्क से यहाँ पे आना चाहते हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ से आप प्लान कर रहे हैं और आप आना चाहते हैं कतर में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो जॉब्स के हिसाब से भी ठीक है अगर आप जॉब्स भी करना चाहें। मगर अगर आप इतनी है आपकी कैपेसिटी और आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ कंपनी खोलने का सोच सकते हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप कंपनी खोलें। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको उसके लिए कुछ 15 से 20 हज़ार रियाल आपके पास होना चाहिए। इतने इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कंपनी यहाँ पे इजीली खोल सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको कतर आने के बाद आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना होगा, एक कतरी स्पॉन्सर जो कि आपका कंपनी में 51% का शेयर होल्डर होगा एज पर कतर पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो वो जो 51% होगा वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं होगा। आप अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी का आप लेके जा सकते हैं, बट उसको एक मंथली फ़ीस आपको उस कतरी को देनी होगी। वो फ़ीस कुछ भी हो सकती है, वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोग करते हैं। आपके डायरेक्ट किसी कतरी से कांटेक्ट हो तो आप वो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप खुद भी किसी कंपनी टाइपिंग वाले के पास, या किसी ऐसी कंपनी जो कंपनी फॉर्मेशन का काम करते हैं, जैसे हमारी कंपनी फॉर्मेशन का काम करती है, हम कंपनी बनाते हैं, तो हम लोग भी कतरी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके लिए। वो उसकी फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी कंपनी आप खोलने जा रहे हैं। 1500 से लेके और 5000 तक की स्पॉन्सरशिप फ़ीस होती है, जो कि आपको मंथली कतरी को देनी होती है। स्पॉन्सरशिप होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका नाम का। आपको कंपनी का क्या नाम रखना है। ऑब्वियसली आप कतर आने से पहले ही या बाद में डिसाइड कर ही चुके होंगे कि आपको कौन सी कंपनी खोलनी है, आपको कौन सा काम करना है। तो उसी काम के हिसाब से आपको अपना डिसाइड करना होगा कि आप नाम क्या रखेंगे। जैसा जैसा भी काम होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टैक्सी या लिमोज़िन वाला काम करना है यहाँ पे, तो आपको एक रेंट ए कार कंपनी का नाम रखना होगा। जो भी आपकी कंपनी होगी उसके लास्ट में एक रेंट ए कार भी लिखा हुआ होगा, ताकि कोई भी उस नाम को देख के समझ जाए कि ये किस तरह की कंपनी है। तो सबसे पहले उसके बाद स्पॉन्सरशिप आपकी हो गई, आपकी कतरी से बात हो गई, आपका तय हो गया कि आपको मंथली कितना देना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका नाम का रहेगा। नाम आपको 4-5 आपको सोचने होंगे। वो इसलिए सोचने होंगे क्योंकि यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो बलदना है, वहाँ पर आप कोई अगर नाम लेके गए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट के बहुत सारे रीज़न हो चुके हैं। हो सकता है वो नाम पहले से रजिस्टर्ड हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। उस कंपनी में कतर का नाम आ रहा हो, या जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके उसमें नहीं उतर रहा हो, तो वो नाम आपका जो है वो चेंज करने का बोलेंगे। तो फिर आपको फिर नेक्स्ट डे वापस बलदना जाना पड़ेगा एक नया नाम लेके। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये होता है कि आपको
4-5 नाम आप पहले से डिसाइड कर लें और वहाँ पे जब वो बोलें कि नहीं दिस नेम इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप दूसरा नाम एक दे दें कि अच्छा अच्छा ठीक है, आप ये नहीं है तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए, अगर ये हो जाएगा तो वो अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो नाम वहाँ पे अप्रूव हो गया। उसके बाद नाम अप्रूव होने के बाद फिर आपको सीआर बनाना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, जिसे सीआर कहते हैं यहाँ पे, वो सीआर आपको बनाना होगा। सीआर बन गया आपका कतरी, कतरी आपका हो गया, नाम हो गया आपका, सीआर बन गया। उसके बाद आपको ऑफिस ढूंढना होगा एक। ऑफिस की जो रेंज है कतर में वो है करीब 1500 से स्टार्ट होती है और 15-20 हज़ार रियाल तक जाती है। और बाकी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो वो तो और भी ज़्यादा जाती है, बट एक नॉर्मल कंपनी की बात करें तो हाँ स्टार्टिंग मतलब 3-4 हज़ार के अंदर आपको एक अच्छा ऑफिस मिल सकता है। वर्चुअल ऑफिस का भी कॉन्सेप्ट है, कुछ शेयरिंग ऑफिसेस का भी कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट आपको खैर एनीवे एक एड्रेस, एक ऑफिस चाहिए ही चाहिए। तो वो होने के बाद फिर आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस के साथ में आपका कंप्यूटर कार्ड भी बन जाएगा। ट्रेड लाइसेंस और कंप्यूटर कार्ड, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, अब आपका सीआर हो गया, आपका नाम कंपनी का हो गया, स्पॉन्सर हो गया, आपका कंप्यूटर कार्ड बन गया, ट्रेड लाइसेंस बन गया। फिर आपको एक टैक्स कार्ड भी बनवाना होगा। टैक्स कार्ड के लिए कतर गवर्नमेंट जो टाइम पीरियड देती है वो 1 मंथ का देती है। तो 1 मंथ के अंदर आपको विद इन 30 डेज़ आपको टैक्स, जो यहाँ पे है टैक्स मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा आपकी कंपनी को। तो टैक्सेशन कुछ नहीं है, मगर ये है कि आपकी ऑडिट, एनुअल ऑडिट आपकी होगी। आपको वो जो भी है, क्योंकि आप छोटी कंपनी के अंदर इतना कुछ भी टैक्स नहीं है यहाँ पे, कोई किसी तरह के कोई टैक्सेशन नहीं है आपकी इनकम के ऊपर। बड़ी कंपनीज़ पे ऑब्वियसली कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, बट छोटी कंपनीज़ पे कोई टैक्स नहीं है। तो वहाँ पे आपको करना होगा। टैक्स कार्ड होने के बाद फिर आप लेबर के लिए लेबर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और उसके बाद आप वहाँ पर वीज़ा भी बोल सकते हैं कि हमें इतने वीज़ा चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, कुछ मैन पावर या कॉन्ट्रैक्टिंग इस तरह का काम है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए तो आप उसी हिसाब से आप कर सकते हो। बट जनरली देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है कि आप जितने मांगोगे आपको उतने ही मिलेंगे, या आप जिस नेशनलिटी के जितने ज़्यादा चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से हो या आप हिंदुस्तान से हो और आपने 10 वीज़ा आउट ऑफ 15 आपने 10 वीज़ा मांगे कि हमें 10 वीज़ा इंडिया से मिल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 10 वीज़ा मिल जाएंगे। वो अपने अकॉर्डिंग, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो सारी कंट्रीज़ के मिक्स करके देंगे आपको, श्रीलंका के भी देंगे, नेपाल भी देंगे, अ, बांग्लादेश तो अभी बंद कर रखा है, और बाकी जगहों के जो है पाकिस्तान है, इंडिया, सब तरह मिक्स करके आपको देंगे। तो फीमेल चाहिए तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है उसका, उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग से लिखना पड़ता है। फीमेल वीज़ा मतलब टफ़ है यहाँ पे मिलना। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपका, अब आप काम शुरू कर सकते हैं। आप आपकी कंपनी खुल गई है, अब आपको जो भी काम है आप काम शुरू कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली एक काम स्टार्ट करने के लिए आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए आपको बैंक चाहिए, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक्स, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट जो होता है बैंक्स में वो 20,000 से लेके 1 लाख कतरी रियाल तक का है, जो कि वो लोग इतना लेते हैं एज ए सिक्योरिटी, जो कि आप बाद में 1 महीने 1.5 महीने बाद जब आपका अकाउंट अकाउंट हो जाए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट इनिशियली आपको वो देना होगा। आपको सारे लेबर्स के, क्लीनर्स के नाम वहाँ पे अपडेट कराने पड़ेंगे, और जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं सबका, उनका फिर WPS होगा। तो WPS के बाद में आपकी कंपनी, मतलब एज़ पर लॉ आपने सारी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ कर दी हैं।
आपने डब्ल्यूपीएस के थ्रू आपने सबकी सैलरी प्रोसेस कर दी है, सारी चीज़ें कर दी हैं। उसके बाद आपको इनिशियल अगर ज़रूरत पड़े या जैसा भी आपको लगे तो आप आगे चल के और दूसरे वीज़ाज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो और वीज़ा भी आपको मिल सकते हैं। बट उस कुछ टाइम बाद ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, पहले तो आपके पास जो है आपको पूरे यूज़ करने पड़ेंगे। तो प्रोसेस पैसे मैंने आपको पहले बता ही दिए है कि आप मान के चलें कि 15,000 से 20,000 तो आपके कंपनी फॉर्मेशन में यहाँ पे लग ही जाएंगे। ये चीज़ें बोलने में जिस तरह से मैंने बोल दिया इतनी ईजी है नहीं, चीज़ें टफ होती हैं, अरबी में होती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि इंग्लिश अरबी हर उसमें भरे जाते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कई तरह के फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको फिल वो करने होते हैं। तो वो किसी भी बाहर से आए हुए बंदे के लिए या जो यहाँ पे रह रहा है उसके लिए भी इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इजीली ये सारी चीज़ें कर दे। तो उसके लिए एक एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जो कि पूरा एक फॉर्मेशन आपको करके दे दे। तो हमारी एक कंपनी है फास्ट अप्रूवल करके और हमारा ये काम है, हम पिछले 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं और हमारा यही काम है कि हम जितनी भी कोई भी नया अगर कंपनी खोलने के लिए आए तो उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसकी बहुत नॉमिनल हमारी फ़ीस है 2500। वो फ़ीस लेके हम आपको स्पॉन्सर से लेके आपको सारी चीज़ें जितनी भी हैं हम आपको सारी चीज़ें करके देते हैं। तो मैं उसमें आपके कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर लिख दूंगा, उसके अंदर आप उसमें कर सकते हैं। वैसे माय नंबर इज़ 74070519। ये मेरा कतर का नंबर है। माय नेम इज़ उस्मान खान। तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी अगर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ काम हैं, जैसे आपको फैमिली वीज़ा के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान होते हैं। फैमिली वीज़ा भी एक बहुत हेडेक वाला काम है। फैमिली वीज़ा के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, घर कुछ जो भी है वो सारी चीज़ें वो भी हम करवा के देते हैं, स्पॉन्सरशिप हम करवा के देते हैं। और आपको कोई किसी भी तरह की आपको क्यूआईडी रिन्यूअल हो या आपकी जो रनिंग कंपनी है उसके अंदर कुछ बैन लगा हुआ हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपने डब्ल्यूपीएस नहीं करा, तो वो सारी चीज़ें भी हम करवा के देते हैं। क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो सब सारी चीज़ें कैसे होती हैं और क्या प्रोसेस है उसका, तो वो सब चीज़ें हमें पता हो चुकी हैं। तो इसलिए आप अगर हमें करना चाहें, क्योंकि अगर आप ये 2,500 पे करके आप इतना टाइम और इतने एफर्ट सेव कर सकते हैं अपने, और कहीं न कहीं मान के चलिए कि आपके इससे कहीं ज़्यादा पैसे लग जाएँगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने टैक्स कार्ड आपने टाइपिंग वाले के यहाँ से नहीं बनवाया, आपने कंपनी सीआर के बाद ही शुरू कर दी, तो उसका 20-25,000 आपका रियाल का आपका पेनल्टी आप पे लगनी शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद। दूसरे आपने ऑडिट रिपोर्ट आपने नहीं करवाई तो आपको 500 पर डे की आपकी पेनल्टी शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी हैं कि ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आप कंपनी बंद नहीं कर सकते कि ऑल ऑफ सडन आपने सोचा कि चलो बस ख़त्म करो, अपन तो नहीं कर रहे काम। आपको कंपनी प्रॉपर तरीके से ही बंद करनी पड़ेगी। आपके कंपनी पे जितने ड्यूज़ हैं आपको सारे क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कंपनी बंद कर सकते हैं। क्योंकि कतरी की भी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, कतरी भी आप पे प्रेशर डालेगा, आप कंट्री नहीं छोड़ सकते। आप जब भी आप अपनी क्यूआईडी या अपना पासपोर्ट वहाँ पे स्कैन करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी कि आपने आपकी ये कंपनी है, इस पे ये पेनल्टीज़ हैं और आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको ये सारी चीज़ें बैंक्स के लोन या जो भी हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो वो 2500 जो हम फ़ीस लेंगे वो इसी बात के हैं कि हम आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्द हम एक आपके लिए आप कंपनी खोल हम सिर्फ 3 दिन के अंदर आपके लिए कंपनी खोल सकते हैं। और आप आज अगर आप आज हम हमारे ऑफिस में आते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आप इस पे स्टेज पे आ जाएंगे कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें हैं जिसमें टाइम लगता है, वो अपने धीरे-धीरे होती रहेंगी, मगर काम आप 3 दिन के बाद ही शुरू कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से बाकी जो वीज़ाज़ हैं या बाकी स्पेशली फैमिली वीज़ा के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो उस पे हम एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह बनाएँगे ज़रूर। तो चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।